गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम लोग 12th NCERT मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 12 तक कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 13। tan 1/2 बिग ब्रैकेट sin इनवर्स 2x 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस में वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 1 प्लस में वाई स्क्वायर। दोस्त कुछ कंडीशन भी है, उसको भी लिख लेते हैं। मॉड एक्स जो है वो लेस देन 1, वाई जो है यहाँ पे वो ग्रेटर देन 0 और एक्स वाई जो है वो लेस देन -1। दोस्त यही हमारा क्वेश्चन है, इसको अब सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो है, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल ये tan 1/2 साइन इनवर्स 2x और डिवाइडेड बाई 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस में वाई स्क्वायर और 1 प्लस में वाई स्क्वायर, ये है। तो दोस्त हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको देख रहे हैं तो ये हमारा डायरेक्ट फार्मूला पे है। वो कौन सा फार्मूला है? 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का यदि साइन का फॉर्म देखना चाहते हैं तो साइन इनवर्स हाँ दोस्त, यहाँ पे हमारा जो है 2 tan इनवर्स x है और इसका हम लोग साइन के फॉर्म देखना चाह रहे हैं। तो इसका हो जाएगा 2x और डिवाइडेड बाई 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। यदि इसी को फार्मूला को 2 tan इनवर्स x को कॉस के फॉर्म देखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो दोस्त ये जो हमारा दिखाई दे रहा, ये डायरेक्ट उसी फार्मूला पर मैं इसको पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा tan 1/2 और ये हमारा x का फॉर्म है तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x और प्लस में कॉस है, लेकिन फार्मूला में जब हम लोग x रखे हैं तो x लिखे हैं, यहाँ पे y है तो y लिखूंगा। तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स y। अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्त यहाँ पे हमारा देखिए 2 जो है इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसको हम लोग कॉमन बाहर लेकर चले आते हैं। तो दोस्त यहाँ पे tan 1/2 और 2 बाहर लेकर चले आए तो यहाँ पे हमारा बच गया tan इनवर्स x और प्लस में tan इनवर्स y और ये जो हमारा 2 से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो दोस्त इसका भी हम लोग एक फार्मूला जानते हैं। तो इसका होता है tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y। इसका जो फार्मूला है वह है tan इनवर्स x प्लस में y और डिवाइडेड बाई
1 माइनस में एक्स वाई। तो दोस्त इसी फॉर्मूला पर इसको हम लोग पुट कर लेते हैं। तो ये है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस में y और डिवाइडेड बाई 1 माइनस में एक्स वाई। दोस्त ये फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट यूज कर लिए। अब इसको आगे लेकर बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x प्लस में y और डिवाइडेड बाई 1 माइनस में एक्स वाई। तो दोस्त ये जो है tan इनवर्स x, इसका हम लोग प्रॉपर्टी देखे थे। ये डायरेक्ट हम लोग इसका x लिख सकते हैं। तो x के रोल हमारा क्या कर रहा है, x प्लस में y और डिवाइडेड बाई 1 माइनस में एक्स वाई। तो दोस्त ये हमारा आंसर हो गया। अब इस वीडियो को पॉज करके अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्त तब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग कर लिए हैं। तो 14 जो है वो पहले लिखते हैं। साइन स्मॉल ब्रैकेट साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। ये जो हमारा क्वेश्चन है दोस्त, ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। साइन और ये हमारा है साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। तो दोस्त पहले ये साइन को हम लोग LHS से RHS में भेजते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। ठीक है दोस्त, मैंने क्या किया कि इस साइन को उधर भेजा, तो ये हमारा साइन इनवर्स में हो गया। अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, और साइन इनवर्स 1 को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू में π/2 लिख सकते हैं। दोस्त अब हम लोग ये जो कॉस इनवर्स x है उसको RHS में भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि एक हम लोग प्रॉपर्टी देखे थे कि यदि साइन इनवर्स x प्लस में कॉस इनवर्स x रहता था तो हम लोग उसको π/2 लिख देते थे। तो दोस्त यदि यहाँ से कॉस इनवर्स साइन इनवर्स x फाइंड आउट करना चाहेंगे तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस में कॉस इनवर्स x। तो दोस्त यदि मैं इस कॉस को RHS में भेज दूंगा तो हमारा इस फॉर्म पे आ जाएगा, जिससे मैं उसके स्थान पे साइन इनवर्स x लिख सकता हूं। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू π/2 और माइनस में कॉस इनवर्स x। तो दोस्त अब दिस इज इक्वल टू हम लोग साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो दोस्त यहाँ से हम लोग x का जो वैल्यू है x इज इक्वल टू 1/5 ये क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि ये स्टेप को यहाँ पे करके बताते हैं कि यदि 1/5 यहाँ पे है और इस साइन को भेजूंगा तो साइन इनवर्स x, तो इसका हम लोग प्रॉपर्टी जो जानते थे दिस इज इक्वल टू x लिख देते। तो वही यहाँ पे साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो x इज इक्वल टू हमारा हो गया 1/5। तो दोस्त इस वीडियो को पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
दोस्त हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक देख चुके थे, अब हम लोग 15 देखते हैं। tan इनवर्स x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इज इक्वल टू पाई बाई 4। दोस्त ये भी क्वेश्चन जो है वो x का वैल्यू इसमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारा जो LHS में दिया हुआ है और tan इनवर्स x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो दोस्त ये जो यदि tan इनवर्स x और प्लस में tan इनवर्स y, चूँकि जो एंगल हमारा यहाँ पे है वो यहाँ पे नहीं है, इस एंगल से डिफरेंट है। तो दोस्त यदि मैं इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे ब्रेक करूँ तो ये आसानी से होगा। तो दोस्त जो ये एंगल है वो हमारा x का रोल कर रहा है और ये जो हमारा एंगल है वो y का रोल कर रहा है। तो दोस्त हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इसका फॉर्मूला जानते हैं। इसका फॉर्मूला जानते हैं tan इनवर्स x प्लस y और डिवाइडेड बाई 1 माइनस में xy। ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग इसके बराबर जानते हैं। तो दोस्त इसी फार्मूला पे मैं इस क्वेश्चन को ब्रेक करता हूँ। तो हमारा x को रोल जो कर रहा है वो x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो दोस्त tan इनवर्स x, तो x का रोल जो हमारा कर रहा है x माइनस 1 और डिवाइडेड बाई x माइनस 2, x प्लस वाई, तो y का रोल जो कर रहा है उसको पहले लिख लेते हैं x प्लस 1 और डिवाइडेड बाई x प्लस 2। x प्लस यहाँ पे x प्लस 1 और डिवाइडेड बाई x प्लस 2, ये जो रोल कर रहा है ये हमारा y का रोल कर रहा है। ठीक है दोस्त, अब हमारा यहाँ पे x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस में xy, तो यहाँ पे लिखते हैं 1 और माइनस में xy, तो x का जो रोल कर रहा है 1 x माइनस 1 और x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 और x प्लस 2। तो दोस्त हम लोग इस फॉर्मूला पे इसको अरेंज कर लिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे। जहाँ पे हमारा x था वहाँ पे x का वैल्यू पुट किया, जहाँ पे y था वहाँ पे y का वैल्यू पुट किया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको आगे सॉल्व करते, कैलकुलेशन है, तो यहाँ से tan इनवर्स, दोस्त फर्स्ट ऑफ ऑल इस दोनों का डिनोमिनेटर का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम जो हो जाएगा वो हमारा x माइनस 2 इंटू x प्लस 2, इसका हम लोग एलसीएम ले लिए। ठीक है दोस्त, इसका एलसीएम हो गया तो दिस से दिस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बच जाएगा x माइनस 1 और इंटू x प्लस 2। बस कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ये हमारा डिनोमिनेटर है, ये भी डिनोमिनेटर है, ये दोनों का एलसीएम लिए तो x माइनस 2 x प्लस 2, तो इससे डिवाइड दूंगा तो x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा
और ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो गया, तो वही मैंने लिख दिया हूँ x माइनस 1 और इंटू एक्स प्लस 2। अब प्लस है तो बीच में प्लस देता हूँ और इसमें x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा x प्लस 1 और इंटू में x माइनस 2। फिर से दोस्त इसको देख लेता हूँ, क्योंकि ये दिस और दिस एलसीएम लिए तो x माइनस 1 और x माइनस 2 और x प्लस 2 हो गया। अब हमारा इससे डिवाइड दिए, तो अब हम लोग इसको लोअर पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो इसका भी एलसीएम जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा x माइनस में 2 और इंटू में x प्लस में 2, ये हमारा एलसीएम हो गया। तो दोस्त यहाँ पे 1 है तो डायरेक्ट इसी वैल्यू को पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस में 2 और x प्लस में 2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा x माइनस में 1 और इंटू एक्स प्लस में 1। ठीक है दोस्त, अब ये जो हमारा है वो टर्म कैंसिल होगा क्योंकि दोनों सेम है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैंसिल हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप जो है इसमें करता हूँ। तो हमारा कैंसिल हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मैं लिखूँगा। दोस्त यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है कि ये जो है हमारा RHS में हमारा π/4 है, तो इसको भी लिखते चलता हूँ। तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, अच्छा इस tan को यदि इधर भेजना चाहूँगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 1, चूँकि tan π/4 का वैल्यू 1 होता है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ से यदि ये हमारा हो जाएगा x को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। अच्छा x को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस 2x हो जाएगा। अब 1 से माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस x हो जाएगा, और माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस 2 हो जाएगा। अब इस टर्म को मल्टीप्लाई करता हूँ, प्लस है तो प्लस दे रहा हूँ, x को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा x को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस 2x हो जाएगा, और 1 को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1x हो जाएगा, और प्लस 1 को माइनस 2 से तो माइनस 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई। अब यहाँ पे हमारा लोअर पार्ट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो x को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, और x को प्लस 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस 2x हो जाएगा, और माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस 2x हो जाएगा, और माइनस 2 को प्लस 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस माइनस होता है, 2 2 जा 4। अब यहाँ माइनस है तो इसको सेपरेट रखता हूँ, माइनस का साइन देता हूँ। अब इस टर्म को मल्टीप्लाई करूँ तो x को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में x हो जाएगा और माइनस में x हो जाएगा। चूँकि देखिए x को प्लस 1 से मल्टीप्लाई x और माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई, अच्छा माइनस 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस 1 हो जाएगा, और दिस इज इक्वल टू हमारा ये जो RHS हो जाएगा वो π/4। चूँकि ये जो है tan इनवर्स x को उधर भेजा तो वो tan π/4 हो गया। अब हमारा दोस्त इसमें कुछ टर्म जो है वो कैंसिल हो रहा है, पहले उसको कैंसिल कर लेता हूँ। तो 2x से 2x कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, तो हमारा ऊपर में टर्म क्या बच गया। अच्छा लोअर पार्ट को देख लेता हूँ, तो यहाँ पे हमारा x से x कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वो साइन से ये जब मल्टीप्लाई कर दूंगा। अच्छा यहाँ पे हमारा ये x से माइनस x से प्लस x कैंसिल हो जाएगा, और ये 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा लोअर पार्ट में वो अपर पार्ट में क्या बच जाएगा, तो उसको पहले लिख लेता हूँ, x प्लस x 2x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4 और डिवाइडेड बाई। अच्छा यहाँ पे हमारा बच क्या गया माइनस, और ये इसको यदि
अंदर में मल्टीप्लाई करूँगा तो ये -1 जो हो गया वो +1 हो गया। तो यहाँ से हो गया -4 और +1 और tan π/4 का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। तो दोस्त अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो ये -3 हो गया, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2x² प्लस में 4 माइनस में 4 इज इक्वल टू -3। दोस्त इसको हम लोग -4 में से +1 किया तो -3 और उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो वहाँ -3 चला गया। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2x² इज इक्वल टू 1। दोस्त -1 को उधर ले गया तो -4 को उधर ले गया तो +4 हो गया और -3 और +4 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग x² इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 1/2। ठीक है दोस्त, यहाँ से 2 इसके साथ मल्टीप्लाइड में है तो ये RHS में जाएगा तो ये डिवाइड में होगा। तो दोस्त यदि यहाँ से हम लोग x का वैल्यू लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा ±√1/2। दोस्त इस क्वेश्चन में हमारा x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो मैंने फाइंड आउट कर लिया। x का वैल्यू हो गया वो ±√1/2। थैंक यू दोस्त।